यदि कोई घटना किसी धर्म विशेष से जुड़ी हो और धर्म विशेष का कोई व्यक्ति गुनाहगार हो तो देश के सेकुलर, देश के वामीय, आपीय और तथाकथित बुद्धिजीवी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता है और बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाजार खला टिकैत राय कॉलोनी की। 4 युवक टिकैत राय तालाब कॉलोनी में तिरंगा जला के टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। राजाजीपुरम निवासी रविकांत शाम को टिकैत राय तालाब कॉलोनी में ही साइकिलिंग कर रहे थे। जब वो देखे कि ये बच्चे जो है तिरंगा जला रहे हैं तो उन्होंने इसकी आपत्ति की कि आखिर भाई आप तिरंगा क्यों जला रहे हैं, देश की आन बान शान है, आप इसको क्यों जला रहे हैं। तो जो वो चारों बच्चे थे वो लगे रविकांत से उलझने और देश विरोधी नारे और तमाम जो भी गतिविधियां हैं वो लगे करने और बिल्कुल लड़ाई पे आके तुल गए और रविकांत से भिड़ गए, उनसे हाथापाई करने लगे। ये नजारा देखते देखते भीड़ जुट गई और उसी दरमियान वहीं पे रुपेश गुप्ता मौजूद रहते हैं। वो आके बीच बचाव करते हैं और अब जब देखती है भीड़ की ये देश विरोधी है तो भीड़ के अंदर भी देशभक्ति की भावना जगती है और बच्चों में से चारों बच्चे जब देखते हैं कि भीड़ हमारे तरफ आ रही है तो वो भगने लगते हैं, जिसमें से एक बच्चा पकड़ा जाता है, उसका नाम अब्दुल रहमान है। ये तो रही पूरी घटना। घटना के बाद क्या होता है कि भाई अभी बच्चा नाबालिग है, 15 साल इसकी उम्र है, अब इसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। ये तो हो गई घटना। घटना से सीधे सीधे परिवार के संस्कार और तमाम चीजें कि समाज में, हमारे संविधान में कितनी छूट है कि आज लोग तिरंगे को जलाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर प्रश्न चिन्ह उठता है संविधान में, अगर ऐसा प्रारूप होता, ऐसा प्रावधान होता कि जो देश के संविधान, देश के तिरंगे और के साथ छेड़छाड़ करेगा उसको सीधे गोली मार दी जाएगी, तो इतनी किसी की औकात नहीं होती कि तिरंगे को छू भी दे। और यहाँ पर देखिए टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए तिरंगे को ही जलाया जा रहा है। वैसे मैं आपको टिकटॉक की सच्चाई बता दूं तो टिकटॉक में आप देखेंगे, खैर अभी मत देखिएगा अभी मत, क्योंकि अब टिकटॉक चाइना का जिस तरह से वाद विवाद चल रहा है, टिकटॉक को पूरी तरीके से आप लोग, टिकटॉक ही नहीं हर चीनी एप्लीकेशन, हर चीनी सामानों का बहिष्कार करिए। लेकिन टिकटॉक की जो मानसिकता है वहां पे लोगों की, जो वहां पे जो लोग वीडियो बनाते हैं उसमें अधिकतर लोगों की मानसिकता क्या है, उसमें आप जो वीडियो पहले भी देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें क्या दिखाता है, रेप की घटना है, छिछोरापन और महिलाओं का उत्पीड़न, एसिड अटैक, यही सब मतलब टिकटॉक की वास्तविकता है। यही वहां पे जाने वाले और वीडियो बनाने वाले लोगों की वही मानसिकता है। ये तो रही टिकटॉक और तमाम जो चीजें हैं उस 4 बच्चों की मानसिकता की बात। अब सवाल ये उठता है कि जी देश का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, वामियां आती है और टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अगर किसी धर्म विशेष से जुड़ा हो, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति से जुड़ा हो, अगर वो गुनाहगार है तो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, बिल्कुल एकदम मौन हो जाते हैं, जैसे लगता है कि इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। लेकिन अगर वहीं कोई घटना बहुसंख्यक समाज से जुड़ी हो तो ये लगते हैं राग बिलाप करने, अब ये लगेंगे आतंकवादियों के लिए दुहाई देने, संविधान की दुहाई देने। तो ये तो खैर इनकी मानसिकता है, देश विरोधी इनकी मानसिकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। और कहीं ना कहीं गलती हमारे संविधान में भी है कि इतनी छूट दे दी गई है, नहीं तो किसी की औकात नहीं होती कि देश के सैनिकों और देश के सम्मान और देश की तिरंगे के खिलाफ कोई बोल पाता। ये घटना भले बच्चा नाबालिग है, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं उस पूरे परिवार की और उस पूरे कह सकते हैं कि आप तथाकथित शांति दूतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। जो बेचारे अच्छे हैं वो भी इन्हीं में, कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, वो भी पिसा जाते हैं इनकी मानसिकता की वजह से। तो ऐसे में सरकार को एक कठोर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी नाबालिग है और छोटा है, तो उसकी अभी ये मानसिकता है। मान लीजिए सुधार गृह के बाद
अगर वो निकलता है कल को कोई बड़ी घटना को अंजाम देता है, तब तो ये दिक्कत है ना। परिवार को कहीं ना कहीं अपने बच्चों के ऊपर नकेल कस के रखना चाहिए कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, बच्चा हमारा क्या कर रहा है, पूरी निगरानी होनी चाहिए। वैसे मैं जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार बुरा नहीं देते हैं और न ही चाहते हैं कि उनका बच्चा बुरा हो। सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, हम जो हैं उससे ऊंचा ओहदा पाए, समाज में एक अपना नाम, गौरव, मर्यादा, परिवार का मान सम्मान बढ़ाए। ऐसे में कहीं ना कहीं उस परिवार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक सी बात है कि आपके संस्कार में तो कुछ कमी जरूर रही होगी कि आपका बच्चा आज देश के तिरंगे को ही जलाना शुरू कर दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ये घटना सभी देशवासियों के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है और बिल्कुल दिल को झकझोर दे रही है। खैर, मैं आपको बता दूं कि अभी 3 की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उन तीनों की भी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उम्र का पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो टिकटाकर हैं, इनकी जो मानसिकता है वो साफ साफ जाहिर होती है। देश विरोधी और जो तमाम चीजें, जो गतिविधियां हैं, यही इनकी मानसिकता है। रेप दिखाएंगे, एसिड अटैक दिखाएंगे, यही सब मंचलों वाली जो हरकतें होती हैं, घटियापना वाली, वही टिकटाकर दिखाते हैं। खैर, सरकार से गुजारिश है कि उसको बाल सुधार गृह में भी ऐसे जगह पर रखा जाए जहां पे और भी बच्चे हों तो उसकी मानसिकता से दुष्प्रभावित ना हो, क्योंकि अभी उसकी ये मानसिकता तो आगे चल के पता नहीं उसकी मानसिकता क्या होगी। फिलहाल सरकार से अनुरोध है कि उसको उचित निगरानी, कड़ी निगरानी में रखा जाए। और जहां तक रही बात उन तथाकथित बुद्धिजीवियों की, लिब्रांडुओं की, जो अफजल गुरु की फांसी के लिए लगते हैं कोर्ट और संविधान की दुहाई देने, वो जरा इस पर भी बोला करें। खैर, सेकुलरों और बुद्धिजीवियों, तथाकथित बुद्धिजीवियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता यह है कि देश को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। उनकी यहाँ पे बात करना ही बेकार है। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है और पूरे हमारे संविधान के जो प्रारूप है, जो हमारे संविधान की जो मूल संरचना है, जो उसके प्रावधान है, सब पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। संविधान में समय के हिसाब से ऐसे परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो देश में गद्दारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अगर कोई घटना देश विरोधी है तो वो इतना तेज फैल रही है कि कहने की बात नहीं है। मतलब देश में देशभक्तों की संख्या तो देश विरोधियों से स्वाभाविक सी बात है, बहुत अभी पड़ी भरी है। देशभक्तों की संख्या कम नहीं है, लेकिन देश विरोधी जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। किसी भी तरीके से देश विरोधी गतिविधियां की जाए और भारत की जो छवि है उसको बिगाड़ा जाए। तो फिलहाल के लिए सरकार से गुजारिश है कि कठोर से कठोर कदम उठाया जाए, बाल सुधार गृह में उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाए और जो भी 3 है उनको भी गिरफ्तारी जल्द हो। उनकी जो आयु उम्र है उसका पता लगा कि उनके साथ भी उचित जो भी कार्यवाही हो उसको किया जाए, क्योंकि देश में अगर ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है और उस पूरे समुदाय, उस पूरे समाज, उस पूरे संस्कार की बात है। प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक सी बात है कि आपके परिवार से क्या संस्कार दिया गया कि आपका बच्चा ऐसी गतिविधियां कर रहा है। अरे ठीक है, मनोरंजन के लिए तुम वीडियो बनाओ तो अपने मनोरंजन की, तिरंगा थोड़ी जला दोगे तुम। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।